एक मित्र ने पूछा है, समलैंगिकता क्या अप्राकृतिक है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें बहुत संवेदनशीलता से विचार करना होगा। जीवन में अनेक संभावनाएं यात्रा करती हैं। जितने लोग हैं उतने ही जगत हैं। दो लोग ठीक एक जैसा विचार भी नहीं करते। अपनी तरह होने का सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। यौन स्वतंत्रता एक अहम विषय है। दो वयस्क लोगों का आपसी सहमति से यौन संबंधों में प्रवेश कोई अपराध नहीं है। लेकिन बात यदि केवल यौन संबंधों तक ही सीमित रह जाएगी तो मानसिक उलझाव उत्पन्न होगा और भटकाव भी। संबंधों का आधार निष्ठापूर्ण प्रेम होना चाहिए। फिर वो संबंध चाहे विपरीत लिंगी हो या समलैंगिक हो। ये संबंध शरीर के तल पर हो सकते हैं या उससे गहरे हो सकते हैं। वो अपराध या बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते में भी यदि किसी एक की सहमति के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो यह अपराध है और रुग्ण मन है। दो वयस्कों की आपसी सहमति या स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। किसी कानून या समाज को व्यक्तिगत जीवन में तब तक हस्तक्षेप नहीं देना चाहिए जब तक वो शांत, अहिंसक, संवेदनशील और सृजनात्मक है। जब किसी का कोई कार्य हिंसा, शोषण, छल, विध्वंस और अराजकता को उत्पन्न कर रहा हो तब ही उसे अपराध कहा जा सकता है। और प्रत्येक वो व्यक्ति बीमार है जो पूर्वाग्रह, कट्टरता, तुलनात्मक निंदा से भरा है और मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध है। समलैंगिकता को केवल शारीरिक संबंधों की तरह देखना ठीक नहीं है। इसे संबंधों के एक व्यापक तल से देखना होगा। गहरे प्रेम के बीच शरीर के संबंध घट भी सकते हैं और नहीं भी। कोई नियम आरोपित करना जड़ता होगी। और प्रकृति के भीतर जो भी है वो प्राकृतिक ही है। अप्राकृतिक होने की कोई संभावना ही नहीं है। प्रकृति अत्यंत व्यापक और रहस्यमय है। सीमित मानवीय मन निर्धारित करता है कि क्या प्राकृतिक है और क्या अप्राकृतिक। यह गहरी मूढ़ता और जड़ता ही है। समलैंगिकता को सामान्य दृष्टि से देखें, न उसे निंदित करें न उसे महिमा मंडित करें। हां, एक दृष्टि देखने की और हो सकती है। गहरे ऊर्जा तलों पर कुछ उलझाव और अड़चनें हो सकती हैं। समलैंगिक लोगों को यदि वो प्रचलित साधना पद्धतियों से यात्रा करेंगे, क्योंकि वो स्त्री पुरुष ऊर्जा की व्यवस्था पर ही आधारित है। पुराने शास्त्रों में उनके लिए शायद कोई ध्यान विधि नहीं है। हमें कुछ नई विधियां उनके अनुकूल निर्मित करनी होंगी। मनोवैज्ञानिक रुझान अनेक लोगों में इस तरह के उत्पन्न होते हैं तो उनको समाज से बाहर कर देना, समाज से बहिष्कृत कर देना, निंदा करना उचित नहीं है। व्यक्ति के मनोभावों का सम्मान करना होगा, उसे समझना होगा और उसके अनुकूल सामाजिक वातावरण बनाना होगा। साधना की बात रही तो साधना में उसके अनुकूल ध्यान विधियां बनानी होंगी और साधना का वातावरण उसके अनुकूल बनाना होगा। बस संबंध किसी भी तरह के हों, समलैंगिक हो या विपरीत लैंगिक हो, संबंधों का आधार व्यापक होना चाहिए। निष्ठापूर्ण प्रेम होना चाहिए, गहरा प्रेम। आकर्षण का तल कोई भी हो सकता है और व्यक्ति किसी के साथ भी रहना चाह सकता है। लेकिन काम वासना ही अगर केवल उसका आधार हो तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। संबंधों का आधार प्रेम को ही होना है, गहन प्रेम को ही होना है।
और फिर वो किसी भी तल से, किसी भी आयाम से संबंध आ रहा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता।